स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस क्लास में। जो कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपने मैथ लिया है तो ये क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संबंध। संबंध क्या है? संबंध जो होता है वो दो लोगों का जोड़ होता है। दो लोगों के जोड़ से एक संबंध होता है। जैसे दोस्त दोस्त का संबंध, भाई भाई का संबंध, बहन भाई का संबंध, ये सब संबंध है। और ऐसे बहुत बहुत तरह के संबंध होते हैं। संबंध जो है वो क्या है? तो संबंध है वो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। संबंध क्या है? संबंध कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ठीक है। संबंध है, संबंध जो है वो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। अगर मान लिया एक समुच्चय, कोई समुच्चय है, ठीक है, अगर एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है तो उसका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी होगा। तो जो संबंध है वो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ये जो संबंध है, संबंध कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ये कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। मान लो अगर समुच्चय ए बराबर, समुच्चय, ये समुच्चय ए बराबर एक और दो है, ठीक, और समुच्चय बी बराबर तीन और चार। तो संबंध क्या होगा? अब देखिए, संबंध कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ संभावित युग्म, यानी जो समुच्चय ए में ये समुच्चय है, जितने भी अवयव हैं, एक दो ये अवयव हैं और ये भी अवयव हैं और ये समुच्चय है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ संभावित युग्म। देखिए इधर, वन टू थ्री फोर, ये ए है और ये बी है। ठीक। अब ये क्या कह रहा है? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ, यानी जो समुच्चय ए में प्रत्येक, यानी जो एक अवयव है, पहला है वो बी के सभी अवयव के साथ संभावित युग्म। अब देखिए, एक का तीन से और एक का चार से भी। ठीक है। वन थ्री और वन फोर, और ये दो का तीन से भी
और 2 का 4 से भी, 2 3 और 2 4। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ संभावित युग्म। अब देखिए, संबंध कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ठीक, अगर एक समुच्चय ए है तो और दूसरा समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ संभावित युग्म। ये क्या था? दो अलग अलग समुच्चय के बीच था। अब अगर समुच्चय एक जैसा हो, जैसे जैसे एक ए बराबर 1 और 2, ये था अलग अलग समुच्चय के बीच। अब अगर समुच्चय एक जैसा हो, जैसे ये ए है, वन टू, ये ए है और ये भी ए है, 1 2। तो सेम कंडीशन यही वाली इसमें भी लगेगी। ये क्या था? अलग अलग समुच्चय के साथ था, और ये सेम समुच्चय, जैसे एक का 1 से और एक का 2 से। ठीक, वन टू, सॉरी, पहला 1 1 है और दूसरा 1 2 है। ठीक, अब ये 2 का भी 1 से और 2 का भी 2, 2 1 और 2 2। यानी जो हमारा समुच्चय जो है ए क्रॉस ए है, जो संबंध है वो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय ए क्रॉस ए भी हो सकता है। ये जो कहाँ पे लिखूं? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो संबंध है वो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय ए क्रॉस ए भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया संबंध। अब पढ़ते हैं हम संबंध के प्रकार। अब पढ़ते हैं संबंध के प्रकार। सबसे पहले क्या है? तत्समक संबंध। अब देखिए, तत्समक संबंध की परिभाषा क्या है। ये क्या कह रहा है कि अगर समुच्चय कोई ए है, ठीक, अगर कोई ए समुच्चय है तो उसके अंदर जितने भी अवयव हैं, कोई भी समुच्चय है उसके अंदर जितने भी अवयव हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही संबंधित हो और वो किसी से नहीं। तत्समक संबंध वही है जो अगर खुद से संबंध है, वही तत्समक संबंध कहलाता है। सबसे पहले ये तत्समक संबंध। यह है तत्समक संबंध। ये क्या कह रहा है? समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, ये जो समुच्चय है, ये देखिए,
ये क्या कह रहा है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से जुड़ा हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से जुड़ा हो। ठीक है, जो समुच्चय है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से संबंधित है, यानी प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। ठीक है, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे हम समुच्चय लिख के और संबंध लिखकर चेक करते हैं कौन सा तत्समक है कौन सा तत्समक नहीं है। अब देखिए, ये समुच्चय मैंने लिया ए बराबर, ये है समुच्चय एक दो तीन। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से जुड़ा हो। ठीक है, ये है समुच्चय, ये है पूरा समुच्चय, इसको बोलते हैं समुच्चय। और इसके अंदर ये है, ये जो समुच्चय ए का, ये जो सी समुच्चय है ए का प्रत्येक अवयव, इसमें जितने भी ये सब अवयव है, ठीक है, सिर्फ खुद से संबंधित हो। अब इस समुच्चय में एक दो तीन अवयव हैं, यानी अगर एक है तो खुद से, सिर्फ खुद से संबंधित का मतलब एक कॉमा एक। ठीक, एक कॉमा एक। और अगर अगर दो है तो कॉमा दो, तीन है तो तीन कामा तीन। ये नहीं कि अगर एक है तो एक कामा दो, ये तत्समक नहीं हो सकता। ठीक है, और ये तत्समक है भी नहीं। ये क्या कह रहा है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से जुड़ा हो और किसी से नहीं। अब यहाँ पे मैं संबंध लिखता हूँ, देखिए R1 बराबर 1 1 2 2 और 3 3 और एक ले लेता हूँ 1 3। ठीक, ये पहला है और ये दूसरा संबंध 1 1 और ये है 2 2 और ये है 3 3 और ये R3। ये तीसरा संबंध, ये 1 1 और ये है 2 2। ये हो गया तीसरा संबंध। ठीक है,
अब यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से जुड़ा हो। अब देखिए यहाँ पे समुच्चय में कितने अवयव, एक दो तीन। अब देखिए इसमें कौन खुद से जुड़ा है, कौन खुद से नहीं। जो खुद से संबंधित हो वही सिर्फ तत्समक संबंध है, बाकी नहीं है। अब देखिए इस समुच्चय में वन है, वन वन ये खुद से है संबंधित, और ये टू टू ये खुद से है संबंधित, ये थ्री थ्री ये खुद से है संबंधित। अब देखिए यहाँ पे वन थ्री आ गया, ठीक है। ये तत्समक संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ सिर्फ खुद से जुड़ा हो और किसी से नहीं। यानी अगर एक है तो एक से ही होगा और किसी से नहीं। अब देखिए दूसरा, ये तो तत्समक नहीं हो सकता। और ये देखिए वन वन ये खुद से संबंधित है, ये टू टू ये भी खुद से है, ये थ्री थ्री खुद, ये तत्समक संबंध। देखिए वन समुच्चय में एक है तो एक का संबंध एक से है, और ये दो है तो दो का संबंध दो से है, ये तीन है तो तीन का संबंध तीन से है, इसलिए ये तत्समक है। और नीचे देखिए वन वन और टू टू, ये वन वन और टू टू, ठीक है। यहाँ पे थ्री थ्री भी है तो थ्री थ्री नहीं है, इसलिए ये तत्समक संबंध नहीं हो सकता। और ये जो इतनी चीजें हैं, ये अब कहीं एक पेज, अलग पेज पे ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आप मान लो भूल भी गए तो इसको आप वापस देख सकते हैं। अगर याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले पे। देखिए अगला चलते हैं स्वतुल्य संबंध पे। ये सेम स्वतुल्य और तत्समक दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, अभी देखिएगा क्या फर्क है। स्वतुल्य संबंध यहाँ पे क्या है, ये तत्समक वाली डेफिनेशन लिखी थी। हाँ, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से जुड़ा हो तत्समक संबंध कहलाता था। मैं खाली इसी को, इस सिर्फ को मैंने हटा दिया। ये हो गया अब स्वतुल्य संबंध। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से जुड़ा हो, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ खुद से था, सिर्फ और सिर्फ खुद से था। और इसमें एकदम सिंपल लिखा है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से जुड़ा हो, बस। ये जो समुच्चय ए है वो प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। वहां पे क्या था, सिर सिर यहाँ पे सिर्फ था, और यहाँ पे सिर्फ हटा के खुद से संबंधित, सेम वैसा ही है। और एक बात यहाँ पे लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं। सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होते, इस बात का भी याद रखिएगा, ठीक है। जो स्वतुल्य संबंध, जो तत्समक संबंध है, जो तत्समक की बात कर रहा हूँ, जो तत्समक संबंध है वो स्वतुल्य संबंध भी है, ठीक है। लेकिन जो स्वतुल्य संबंध है वो तत्समक संबंध नहीं हो सकता। अब ये समुच्चय ले लेते हैं, ए बराबर एक दो तीन, ठीक। ये समुच्चय है, इसके अंदर जितने भी अवयव हैं खुद से जुड़े हों। पिछले में क्या था, सिर्फ खुद से, और यहाँ पे खुद से। अब यहाँ पे मैं संबंध लिखता हूँ, R1 वन वन और टू टू और थ्री थ्री और टू थ्री। और ये दूसरा संबंध
1 1 और 2 3 और 1 3 और ये तीसरा 1 1 2 2 और ये 3 3। अब इसमें बताइए कौन सा स्वतुल्य संबंध है। पिछला वाला तो एकदम कड़ाई के साथ था कि सिर्फ और सिर्फ खुद से और किसी से नहीं, किसी से भी नहीं। इसमें है क्या, सिर्फ इसमें है खुद से, बाकी और किसी से हो इससे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन तत्समक में क्या था, अगर से खुद से अलावा किसी और से किसी और का भी संबंध था तो वो तत्समक नहीं था। अब यहाँ पे देखिए 1 1 समुच्चय में एक है, 1 है, तो 1 1 ये 2 2 2 ये 3 3 3। बस यहीं तक देखो। अगर सौतुल्य में अगर जो समुच्चय में है, समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, अगर खुद से संबंधित हो और उसके बाद कोई और भी किसी से हो तो इससे इससे इसका कोई मतलब नहीं, यह सौतुल्य संबंध रहता है। ये तत्समक नहीं होता, लेकिन ये सौतुल्य संबंध है। क्योंकि देखिए समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है वो खुद से जुड़ा हो, वहां पे क्या था, सिर्फ खुद से जुड़ा हो। यहाँ पे क्या है, खुद से जुड़ा हो और किसी से भी और अगर जुड़ा हो तो उससे कोई मतलब नहीं। देखिए समुच्चय ए में एक है तो 1 1, ये 2 है तो 2 2, ये 3 तो 3 3 और ये 2 3, इससे इसका कोई मतलब नहीं, ये सौतुल्य संबंध है। और ये दूसरा देखिए 1 1 समुच्चय में है और ये 2 3, ये स्वतुल्य संबंध नहीं हो सकता। क्योंकि क्या कह रहा है, समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव खुद से जुड़ा हो। अगर यहाँ पे 2 2 होता, यहाँ पे अगर 3 3 होता, यहाँ पे अगर 1 3 और होता तो ये स्वतुल्य संबंध होता। ये क्या है, जो दो है, दो खुद से संबंधित नहीं है। ये एक है, यहाँ पे एक है, एक खुद से संबंधित नहीं है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब ये देखिए 1 1 2 2 3 3, ये तत्समक भी है, स्वतुल्य भी है। अब चलते हैं अगले पे। अभी हम क्या पढ़े, तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध। अब हम पढ़ेंगे सम्मित संबंध। अब ये तत्समक में क्या था, तत्समक और स्वतुल्य में था, समुच्चय की बात चल रही थी, ठीक। अब ये जो सम्मित संबंध है, इसमें हम ना समुच्चय की बात करेंगे, किसी की भी बात नहीं करेंगे इसमें। अब वो सबसे पहले इसका एकदम सिंपल आसान भाषा में समझ लीजिए। ये जो सम्मित संबंध है ये उल्टा है। एक एक इस दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि ये जो सम्मित संबंध है ये उल्टा होता है। अगर ए बी है तो बी ए चाहिए, अगर ए बी है और बी ए नहीं है तो ये सम्मित संबंध हो ही नहीं सकता। ये एकदम सिंपल डेफिनेशन और आसान भाषा में एकदम ये समझ लीजिए। सम्मित संबंध है क्या, अगर ए बी है तो बी ए चाहिए, अगर ए बी है और बी ए नहीं है तो ये सम्मित संबंध नहीं हो सकता। सममित संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए अगर ए बी आर में है तब बी ए आर में चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सम्मित संबंध है।
ये सममित संबंध है। ठीक, अगर ए बी आर में है और बी ए आर में है तो ये सममित संबंध है। अगर यही चीज जैसे ए बी आर में है और बी ए आर में नहीं है तो ये सममित संबंध नहीं है। ठीक है, ये यही इसकी डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल से लिखते हैं, जैसे ए बराबर 1 2 3। अब यहाँ पे मैं संबंध लिखता हूं R1 ये 1 1 और ये 1 2 और ये 2 1 और ये दूसरा संबंध ये 1 2 और 2 1 और 1 3 और एक और ले लेता हूं, ये 1 1 और ये 2 2 और ये 1 3 और ये 3 1। अब इसमें बताइए कौन सा संबंध सम्मित है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, अगर ए बी आर में है तब बी ए चाहिए। अगर ए बी आर में है बी ए आर में है तो ये जाहिर सी बात सम्मित संबंध है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये सबसे पहले मैं बताया हूँ कि जो सम्मित होता है वो उल्टा होता है, ये इतना याद रखिए। याद देखिए 1, ये 1 है 1 1 और 1 1 का उल्टा क्या होता है 1 1। अगर मान लो, ठीक, मैं खाली इसको उठा के थोड़ा साइड में समझाता हूँ समझाने के लिए। देखिए इसको खाली 1 1 को लेता हूँ यहाँ से, ये है 1 1, खाली इसी को पहले समझते हैं। ठीक, और ये मान ली ये वाला है ए और ये वाला है बी। ठीक, अब मैं इसको उठा के यहाँ पे लिखता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, इस वाले एक को उठा के मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और इस वाले एक को उठा के मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये क्या था बी और ये क्या था ए। तो देखिए इसमें कुछ बदलाव आया। तो ये वाला पोर्शन इतना ही बोल रहा हूँ। देखिए ये सम्मित है, क्यों? इसको मैंने 2 बार नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं आया ना, ये एक इधर आ गया एक इधर चला गया, जैसे ये भी है वैसे ये भी। इसलिए ये जो पोर्शन इतना ही पहले इतना ही बता रहा हूँ, ये सम्मित संबंध है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। ये 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, यानी ये ए बी भी है और बी ए भी है, बस 2 बार लिखा नहीं है ये। और देखिए 1 2 और ये 2 1, ये ए बी है और ये बी ए है, ये पूरा सम्मित संबंध है। अब देखिए मैं इसको उठाता हूं यहाँ पे, ये 1 2, ये क्या है ए है, ये क्या है बी। ठीक, अब देखिए मैं इसको उठा के यहाँ पे लिखता हूं और इसको उठा के यहाँ पे लिखता हूं। ये क्या था बी और ये 1 क्या था ए। तो ये 1 2 ए बी है। अब इसका उल्टा 2 1 चाहिए, तो क्या इसमें है 2 1? देखिए यहाँ पे 1 2 है और ये 2 1 है इसमें, तो इसलिए ये सम्मित संबंध है। ये 1 2 ए बी है और इसका बी ए 2 1 होता है, तो 1 2 है और 2 1 भी है,
यानी ये ए बी है और बी ए भी है, इसलिए ये जो संबंध है ये सम्मित संबंध है। अब अगला चेक करते हैं, 1 1 2 2 1, यानी ये ए बी है और ये बी ए है, और ये 1 3, यानी ये ए है ये बी है, और इसका बी ए जो होगा ये 1 3 है, इसका जो बी ए होगा वो 3 1 होगा। तो 3 1 इसमें कहीं है नहीं है, तो इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं है। अब ये तीसरा देखिए, ये 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, ये 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, ये 1 3 और 1 3 का उल्टा क्या होगा 3 1। ये ए है ये बी है, तो बी से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे है, तो ये ए है, तो इसलिए ये सम्मित संबंध है। यानी ये जो मैंने 1 1 लिखा है इसको मैंने 2 बार अलग से नहीं लिखा है, ठीक है। इसको मैं चाहता, ये 1 1 था, इसको यहाँ पे 1 1 एक बार और लिख सकता था, ये 2 2 है और ये 2 2 में एक बार और लिख सकता था। अगर एग्जाम में ऐसे पूछेगा ऑप्शन में, तो ये ऐसा अगर कहीं पे दिखे तो ये सम्मित संबंध है, ठीक है। ये हो गया, अब चलते हैं अगले पे। संक्रामक संबंध है। ये सबसे अलग है, इसमें 3 चीजें आती हैं। ये क्या कह रहा है, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तब ए सी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये संक्रामक संबंध है। अब देखिए, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है, अगर ए सी आर में नहीं है तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। और एक चीज इसमें, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में नहीं है तो ये संक्रामक है। अगर ए बी है बी सी नहीं है, तब बी सी नहीं है तो हमको ए सी की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये भी संक्रामक है। अब देखिए संक्रामक क्या कहता है, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है, तब ए सी आर में चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक, अगर ऐसा है तो ये संक्रामक संबंध है। ये पॉइंट था पहला। अब दूसरा, अगर ए बी आर में है और बी सी और बी सी आर में है, तब अगर ए सी आर में नहीं है तो ये संक्रामक नहीं हो सकता। ये संक्रामक नहीं है।
ये संक्रामक नहीं है और ये संक्रामक है। अब इसका एक सिंपल भाषा में समझते हैं, अपने भाषा में। 2 मिनट रुकिएगा। हेलो हेलो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, ए सी आर में चाहिए, अगर ऐसा है तो संक्रामक है। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में, ए सी आर में नहीं है तो ये केस संक्रामक नहीं है। इसको हम सबसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लो तुम हो और तुम्हारे चाचा, ठीक। ये पहले से आप दोनों संबंध में थे। अब मैं तुमको मान लेता हूँ तुम ए हो, तुम्हारे चाचा बी है, संबंध में थे। 1 मिनट लिख के समझा। ये पहले आप नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मिटाने जा रहा हूँ। ये तुम हो, ये तुम्हारे चाचा है। अब तुम क्या थे? ए। तुम्हारे चाचा क्या थे? बी। तुम्हारा संबंध था चाचा से और चाचा का संबंध था तुमसे। तो तुम ए हो और ये तुम्हारे चाचा बी है। तुम और तुम्हारे चाचा संबंध में थे। ये तुम क्या थे? ए। और तुम क्या थे? ये चाचा तुम्हारे क्या थे? बी। तो ये ए भी हुआ, ये भी आर है। तो ये एक चीज आई, ठीक। अब हमको बी सी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे चाचा संबंध में थे, ठीक। अब तुम्हारे चाचा की होगी शादी चाची से, और तुम्हारी चाची क्या है? सी। पहले तुम और तुम्हारे चाचा संबंध में थे और चाचा और तुम संबंध में थे। फिर तुम्हारे चाचा की शादी चाची से, फिर चाचा और चाची संबंध में आए। चाचा और चाची। तुम्हारे चाचा क्या थे? बी। और तुम्हारी चाची क्या थी? सी। ये संबंध में थे। तुम्हारे चाचा बी और तुम्हारी चाची सी, ठीक।
अब ये BC मिल गया और इसमें क्या चाहिए था, तब AC चाहिए था, ठीक है, AC R में चाहिए था, AC R में चाहिए था। अब तुम खुद ही सोचो, मतलब खुद ही सोचो, तुम तुम और तुम्हारे चाचा पहले से संबंध में थे, तुम और चाचा, फिर उसके बाद तुम्हारे चाचा और चाची की हुई शादी, तो तुम्हारे चाचा और चाची संबंध में आए। अब तुम खुद ही सोचो, जब तुम्हारी चाची का चाचा और चाची का संबंध हुआ, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा और चाची का संबंध हो जाएगा। भाई भाई ये तुम्हारे चाचा हैं और ये तुम्हारी चाची है, जाहिर सी बात है संबंध होगा ना। तुम क्या हो, ए, और चाची क्या है, सी। तो ऑटोमेटिक ये तुम्हारा और चाची का संबंध हो जाएगा। तो ये ए है और ये सी। तो ये हो गया संक्रामक। ये हमने अपने भाषा में समझा, ठीक है। अब हम यहाँ पे संबंध लिखकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला संबंध में लिखता हूँ, ए बराबर 1 2 और 3। ये पहला संबंध। वन टू और 2 1 और ये 2 3। ये एक और लिख लेते हैं, ये 1 2 और 2 3 और ये 1 3। और इसमें चेक करिए कौन संक्रामक कौन संक्रामक नहीं है। ये तो आप समझ गए होंगे, ये है तो संक्रामक है, ये और ये नहीं है तो ये संक्रामक नहीं है। अब देखिए 1 2 2 1 2 3, और हम तत्समक और सतुल में पढ़ रहे थे समुच्चय। यहाँ पे कोई समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक। तो ये ए बी आर में मिला, हाँ। अब हमको बी सी चाहिए। बी क्या है, देखिए बी से स्टार्ट होने वाला इसमें क्या है, दो बी सी और ये सी है। तो हमको चाहिए ए सी। तो ए सी क्या होगा, यानी ये सी एक है और ए भी एक है, तो ए सी होगा 1 1। तो हमको यहाँ पे 1 1 है नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। अब अब मैं यहाँ से एक एक को उठा के यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये 1 2, ये ए है और ये बी है, ठीक। तो ये ए भी आर में मिला। अब हमको बी सी चाहिए, तो यहाँ अब ये दूसरा मैं लिखता हूँ, ठीक है। 2 और 1। तो इसमें बी सी क्या है, बी से स्टार्ट होने वाला क्या है, 2 है, तो ये बी हो गया और ये 1 सी हो गया। तो ये बी सी भी मिला। अब हमको चाहिए ए सी। तो ए क्या है, एक है, और ये सी क्या है, एक है। तो इसमें कहीं 1 1 दिख रहा है नहीं, तो इसलिए ये संक्रामक नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं, ये ए है ये बी है, 1 2 और ये 2 है, 2 बी है, बी से स्टार्ट होने वाला ये 2 यहाँ पे है। तो ये बी हो गया, ये सी, और ए सी क्या हो गया, 1 और 3। ये दोनों बी है, ठीक है, और ए सी 1 3 है, तो 1 3 यहाँ पे है, इसलिए संक्रामक है। अब देखिए ये 1 2, ये ए है और ये बी है, ठीक, और ये 2 3। अब यहाँ पे बी क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 है, देखिए ये बी हो गया और ये सी है। अब हमको चाहिए
ए सी। ए क्या है? एक है, और सी क्या है? 3 है। तो आप देखिए इसमें कहीं 1 3 है, तो 1 3 है, इसलिए ये संक्रामक है। ये 3 4 पार्ट जो हमने पढ़े, आज के लिए इतना काफ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, हम उसको ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में।